आज एक्सरसाइज 5.7 5.7 में हमें क्या फाइंड करने को कहा है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। ठीक है, 1 से 10 तक जो भी फंक्शन हमें दे रखे हैं उनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, मुझे ज़रा मैं थोड़ा आपको यहाँ पर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है y, जैसे मान लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अगर इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो जो आएगा उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। फिर जो आ रखा है उसका एक और बार अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी कि जो डिफ्रेंशिएट होके आ रखा है उसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो आएगा उसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, यही करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इतना कह देते हैं इसे। ठीक है, और इसका इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट। ठीक है, क्योंकि फंक्शन x वाला ही है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इस पूरे का डी बाई डी एक्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, सच दैट लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखो इसे अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दो उस डिफ्रेंशिएशन को। ठीक है, यह कहें डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है उसे अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, प्लस लगाओ, फिर 3x के साथ जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर 2 के साथ जाएगा। ठीक है, डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखो कुछ की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कुछ यानी कि मतलब n यानी कि 2 इंटू कुछ की पावर n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन यानी कि 1 ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर वो प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा x। अब इसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए यहाँ पर को, एक तो हुआ x की पावर n या कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो होता है n इंटू कुछ यानी कि x की पावर n माइनस वन। ठीक है, n नंबर हुआ। ठीक, और कौन सा हुआ फॉर्मूला दूसरा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया तो वो 0 आया। सिंस करके आगे लगा भी दें। ठीक है, सिंस भी लगा दें। ठीक, ये बात हो गई। ठीक, अब देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर को 1 लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, 2x रहने दो, प्लस 3, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 3 3 हुआ, प्लस 0, खैर कोई मैटर नहीं कर। अब जो ये आ रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया है, पहली बार जो आया है, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। जब जो आ रखा है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन एक और बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आएगा उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर। ठीक है, अब देखो, तो इसे मैं क्या कह देता हूँ, इस वाली को कह देता हूँ इक्वेशन x कह देता हूँ। चलो इक्वेशन 1 तो कहते हैं डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं, इक्वल टू डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये पूरी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी 2x प्लस 3 जो है। ठीक, अब देखो डी, अगर किसी भी डी वाई अपॉन डी एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, ये तो एक बार हुआ डिफ्रेंशिएशन है ये। ठीक है, अगर इसका भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स का भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरी बार हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, पावर में 2 चढ़ जाता है। जैसे इसे कहा जाएगा डी टू ऑफ डी एक्स टू ऑफ वाई। ठीक, डी टू ऑफ डी एक्स टू ऑफ
वाई कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार हुआ है। ठीक है, ये हुआ इसका अर्थ। अब इक्वल टू, अब यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस लगाओ, फिर 3 के साथ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक, d2 dx2 ऑफ y। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। ठीक, इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। देखो 2 यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स है। ठीक है, अंदर बचेगा x। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर उसका 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 ही हुआ, इक्वल टू 2। यहाँ तो खैर क्या लिखो, इसे लिखो d2 dx2 ऑफ y। ठीक है, तो जो ये हमारा ये आया d2 dx2 ऑफ y, इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसे ही कहा जाता है d2 dx2 ऑफ y को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। यही निकालने को कहा था। ठीक है, समझ में आया। y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर 3 बार होता तो d3 dx3 ऑफ y होता, वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता। ठीक है, इसे ऑर्डर कहा जाता है। स्क्वायर नहीं कहोगे, पावर नहीं हुई, ऑर्डर हुआ। ठीक है, जो ये d के ऊपर लगाया है। ठीक है, इसे ऑर्डर कहा जाएगा। ये ऑर्डर को बताता है, पावर नहीं बताता है, ऑर्डर बताएगा कि 2 बार ऑर्डर हुआ है, 2 बार उसका क्रम हुआ है डिफरेंशिएशन का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर 20। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20। ठीक है, सब्स्टिट्यूट लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखो x की पावर n, x की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, n कितना है यहाँ, n कितना है यहाँ 20, यानी कि जो पावर में है उसको n कहेंगे, यानी कि नंबर को n कहेंगे। तो n यानी कि 20 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 19 हुआ। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो जो ये आ रखा है इसे एक और बार डिफरेंशिएशन करना होगा, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो अब मैं दोबारा करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसे और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी पूरा डिफरेंशिएशन के अंदर चले जाएगा जो भी है ये 20 एक्स की पावर 19। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करना है तो ये होगा t2 dx2 ऑफ y लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर को देखो, केवल इस ब्रैकेट के अंदर देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है, एक बार x की पावर बता रही है कि एक बार हो रहा है। ठीक है, अगर इस y का एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी इस चीज़ का और डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स बाहर लगाओ। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है d2 dx2 ऑफ y। ठीक है, d2 dx2 ऑफ y। तो ये जो पावर लगी है, ठीक है, जो ऑपरेटर पे पावर लगी है, इसे पावर ना कहके इसे ऑर्डर बोला जाता है। ये बताता है कि इतने बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये बताता है। ठीक है, इक्वल टू, देखो 20 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से। ठीक, ऐसा लिखो, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू 20, फिर ब्रैकेट में x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला कहते हैं n x की पावर n माइनस 1। यहाँ n कितना है 19, n यानी कि 19, x की पावर n माइनस 1 यानी कि 19 माइनस 1 यानी कि 18। ठीक है, ये चीज़ हुआ। ठीक, इक्वल टू मतलब सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू 20
ब्रैकेट में लगाओ। अब हाँ, ये तो सीधे मल्टीप्लाई करो, 20 का 19 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 का कर लेते हैं पहले, 380 आ रहा है, ठीक है। 380 फिर x की पावर 18 आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ठीक। यहाँ पर कोई इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पहले एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है इसका। तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है इसका, और दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ। किन्हीं भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसे ऐसा भी बोल रहा था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, देखो अब लगाओ फिर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सच दैट, इतना लिखो एक्स, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, या कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कुछ, ठीक, या कुछ की जगह एक्स है, ठीक, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वही होता है, ठीक। कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, कॉस कुछ या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, या कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कुछ, ठीक है। एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक, तभी मैं कुछ बोलता हूँ। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो x इंटू माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये ऐसा आया। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए से दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशंस टू विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इस पूरे का डी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन का मतलब हुआ डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हुआ, ठीक है। यहाँ वाई दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक, इक्वल टू, देखो अब देखो ये डी बाई डी एक्स अंदर भेज दो, पहले इसके साथ जाएगा, फिर इस वाले टर्म के साथ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक। सच दैट डी टू ऑफ डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू, करना शुरू। अभी देखो यहाँ पर कोई भी माइनस को ऐसा करते हैं, मैं बाहर ले आता हूँ, या कहीं -1 को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा x इंटू साइन एक्स बचेगा, ठीक है। फिर इधर कितना होगा, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो लिख भी दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक, ये याद रखना, भूलना नहीं। सच दैट डी टू ऑफ डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू -1 बाहर आ गया है। अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो लगाते हैं फिर फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स, ठीक, ये ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पर को देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक।
फिर जो है साइन एक्स वैसा लिख दो, ठीक। सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू -1 इतना, ठीक है। x तो ऐसे रहेगा इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर को प्लस लगाओ, साइन एक्स ऐसे लिखो, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है 1, क्योंकि 1 साइन एक्स के मल्टीप्लाई हो गया, साइन एक्स से ही आता है, ठीक है। माइनस साइन एक्स ये आ गया है, ठीक है। अब कुछ और हो सकता है, हाँ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सच दैट d2 ऑफ dx2 ऑफ y इक्वल टू -1, जब x इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स कह देगा, फिर ये इस प्लस को भी माइनस कर देगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन एक्स तो ये आगे लिखा ही है, ठीक है। देखो माइनस वन साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2 साइन एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये माइनस कॉस एक्स ये आगे ऐसे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हुई इक्वल टू, ये चीज़ ऐसे लिखो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है, ऑफ वाई सच दैट, ठीक है, d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, अब कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ माइनस को कॉमन ले लो, दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर होगा x cos x प्लस 2 साइन x, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक। तो यही आंसर है, मैंने चेक कर लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, एक बार करते हैं पहले। तो लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वही बात। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये पूरे का भी लॉग एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाए, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक ही बात हुई, ऑफ लॉग एक्स करो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन कुछ, यहाँ कुछ की जगह कितना है x है, ठीक, इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना है x है, ठीक है। x का टी बाई डी एक्स 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पर को लिख भी दो, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स, या लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन कुछ, ठीक है। कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, बस वो x का फंक्शन वाला होना चाहिए, तब वो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है, इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, यानी कि इसको एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। y एक बार हो चुका है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एक और बार हम इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एक बार कैसे हुआ हमें कैसे पता, क्योंकि x की पावर 1 दे रखी है नीचे पर, ठीक है, ठीक है। जो ऑपरेटर है उसकी पावर 1 दी है, ठीक है, x की पावर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सच दैट, तो क्या कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, डी टू ऑफ, मतलब डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर को क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 है ना, तो एक्स की पावर 1 को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ठीक, एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ठीक। देखो ये एक्स की पावर n वाला टाइप बना, एक्स की पावर n वाला टाइप बना है, और उसका डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक। d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, देखो x की पावर n वाला टाइप है, n की जगह -1 है, तो n x की पावर n-1 होता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। तो n की -1 इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि -1 n ये कितना है, -1 है ना, -1, ठीक। सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू -x, -1 कितना होता है, -2 हो जाता है, ठीक है। देखिए फिर इतना ही आंसर आ रहा है फोर्थ वाले का, उसने x की पावर -2 को डिनोमिनेटर में भेज रखा है, तो हम भी वही करेंगे, ठीक। तो फ्रेम के अंदर ले आता हूँ, माइनस तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन x की पावर -2 को नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो x की पावर
2 जाएगा। आपको तो पता ही होगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। तो यही आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, तो फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड पूरा भी डी बाई डी एक्स के अंदर चले जाएगा, डी बाई डी एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो कि तुम्हें पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लगाएं फिर, चलो एक और बार लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है और सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है। तो फॉर्मूले में पुट करो इस वैल्यूज़ को। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना है, लॉग एक्स है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब। इसे अगले पृष्ठ में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसे मैंने अगले पेज में लिख दिया है, अगले पृष्ठ में लिख दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ऐसा रहेगा। अब देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, या कहें लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/कुछ, कुछ की जगह कितना है x है यहाँ पर। ठीक, प्लस लगाओ, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ n की जगह है 3। ठीक है, एक्स क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है n x की पावर n-1। ठीक है, n यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2। ठीक, ये चीज़ चाहिए। अभी यहाँ पर को कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए, सिंस लॉग का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जब लॉग का हमने डेरिवेटिव किया है, कहीं डिफरेंशिएशन किया तो कितना हुआ 1/x हुआ। ठीक है, और दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज़ हुआ, वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो दो फार्मूले यूज़ हुए तो हमने लिख भी दिया। ठीक, तो ये लिख लो। देखो नीचे के एक x ने ऊपर के एक x क्यूब के एक x को काट दिया। ठीक है, x क्यूब का मतलब हुआ x को 3 बार x से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऊपर कितना होता है x क्यूब, मतलब x इंटू एक्स 3 बार x होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो नीचे के एक x ने ऊपर के एक x को काट दिया, तो ऊपर कितने बचेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x बचेंगे, वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, प्लस लॉग एक्स, देखो 3x² इंटू लॉग एक्स स्क्वायर कितना होता, तो ये होता तुम्हारा, रुको, 3x² इंटू लॉग एक्स होता। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो dy/dx आ चुका है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। हमें तो चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, रुको, इक्वेशन 1 मैंने पहले मान ली थी, तो इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो फिर इसका, हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ dy/dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस पूरे को डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर लिख दो, x² प्लस 3x² इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सच दैट देखो dy/dx का डिफ्रेंशिएशन होगा दूसरी बार, तो d2 ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस dy/dx का दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक, तीसरी बार होता है तो dx3 ऑफ y हो जाता, पर यहाँ दूसरी बार ही हो रहा है। अब देखो यहाँ पर को अंदर ये dy/dx को भेज दो, सारे टर्मों में चले जाएगा, तो ये x² प्लस फिर इसके साथ चलेगा dy/dx ऑफ 3x² इंटू लॉग एक्स हो गया। ठीक है,
सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, देखो x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, n यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन यानी कि 1 ही हुआ, ठीक है। प्लस अब देखो 3 यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है ऑपरेटर से, तो टी बाई डी एक्स से बाहर ले लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। यहाँ दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो हम जानते ही हैं कि क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमें पता ही है। जो चीज़ हो चुकी है सॉल्व उसे वैसा लिखो, ब्रैकेट लगाओ, अब यहाँ पर कोई सॉल्व करना था। क्या होता है इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो लिखो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक। तो उसे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में क्लोज करो, सच दैट d2 ऑफ dx2 ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स, या लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कुछ, कुछ की जगह कितना है x है, कहीं कुछ और भी हो सकता था, तो कुछ कहा मैंने उसे, प्लस लॉग एक्स। अब देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है, x की पावर n या कहीं कुछ की पावर n, n नंबर होना चाहिए और कुछ की जगह यानी कि x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये होता है n यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन यानी 2 माइनस वन यानी कि 1 ही हुआ, तो लिखने की आगे ज़रूरत नहीं, x की पावर 1 का मतलब x ही होता है, ठीक। सच दैट d2 ऑफ dx2 ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3, फिर ब्रैकेट लगाओ। देखो नीचे के एक x ने ऊपर के एक x को काट दिया, तो ऊपर एक x अभी भी बचा क्योंकि एक्स स्क्वायर था, प्लस लॉग एक्स इंटू 2x कितना होगा 2x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक। थोड़ा हमने अरेंज कर दिया, 5 इंटू टू का हो या 2 इंटू 5 का हो, एक बात है, थोड़ा अच्छा लग रहा था 2x आगे लिखने पे तो हमने लिख दिया, ठीक। रहा है मल्टीप्लाई में, देखो अब हाँ ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर के सारे टर्मों को मल्टीप्लाई कर देगा, इसे प्लस 3 भी कहेंगे, 2x ऐसे रहो, 3 को अंदर भेज दो, पहले x को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 3 इंटू प्लस एक्स कितना होगा प्लस 3x होगा, प्लस 3 इंटू 2x से इंटू लॉग एक्स कितना होगा 2 3 जा 6x इंटू लॉग एक्स होगा, ठीक है। कुछ जोड़ रहा है, देखो यहाँ 2x 3x प्लस 6x, देखो x वाले 3 बार आ रखे हैं तो आराम से जुड़ जाएंगे, तो जो जोड़ रहा है देखो 2 प्लस 3 कितना का 5x प्लस 5x प्लस 6x 11x, नहीं कि इसके साथ नहीं जुड़ेगा ये क्योंकि ये 6x log x है ना, 6x है log x है, x वाला केवल x वालों के साथ ही जुड़ सकते हैं, जैसे गायों को गायों के साथ ही हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, भैंसों की भैंसों के साथ ही काउंटिंग कर सकते हैं, वैसे x वाले की जो गिनती होगी वो x वालों के साथ ही होगी, यानी कि उसको जोड़ना घटाना x वालों के साथ ही होगा, y वालों को y वालों के साथ, ठीक है। तो x वाला एक x वाला ये x वाला है, तो ये 2x प्लस 3x कितना होगा 5x होगा, ये तो 6x log x है ना, तो यहाँ x वाली चीज़ नहीं जोड़ेगी इससे क्योंकि इसके साथ log x भी है, तो ये 6x log x ऐसे लिख दो, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। एक बार मैं इसको का मिलान भी कर देता हूँ कि ये ठीक है नहीं है करके, 5x प्लस 6x log x, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने इतना छोड़ रखा है आपका, मतलब आंसर शीट वाले ने बस ये क्या रखा है, x दोनों टर्मों में x है ना, तो x को कॉमन ले रखा है, ठीक। तो कोई बात नहीं, इतना में लिख के आओगे पूरे नंबर ही मिलेंगे क्योंकि नंबर तो प्रोसीजर का मिलता है, तो दोनों टर्मों में x कॉमन है तो बाहर ले लो, अंदर बचेगा 5x, यहाँ से x चले गए तो यहाँ 6 log x बचा, ठीक है। एनसीईआरटी वालों ने इतना आंसर लिख रखा है।